मॉर्निंग। तो चलो शुरू करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट मास वॉल्यूम परसेंटेज तक डिस्कस कर लिया था। तो अभी हम लोगों को नेक्स्ट सीक्वेंस पर जाना है, पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है वो समझो। पार्ट्स पर मिलियन को पीपीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पीपीएम से। और ये पार्ट्स पर मिलियन एक बहुत ही ट्रेसर क्वांटिटी है। अब ट्रेसर क्वांटिटी का मतलब क्या है? ट्रेसर क्वांटिटी का मतलब है कि लार्जेस्ट वॉल्यूम में मिनिमम सब्सटेंस का परसेंटेज निकालना। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं सी वाटर की, तो सी वाटर में अगर हमें इम्प्योरिटी का पता करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? एक छोटा सा सैंपल ले लेंगे और उस सैंपल में इम्प्योरिटी का पता कर लेंगे। तो लार्जेस्ट क्वांटिटी में हम लोग एक मिनिमम सैंपल लेके उसको ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन, या कह सकते हैं ट्रेसर क्वांटिटी। उस ट्रेसर क्वांटिटी को पता करने के लिए हम लोग पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, अगर हम लोग इसके पॉइंट्स की बात करेंगे तो पार्ट्स पर मिलियन क्या है? एक ट्रेसर क्वांटिटी है। वी कैन राइट इट इज अ ट्रेसर क्वांटिटी। ये आपकी एक ट्रेसर क्वांटिटी है और मास परसेंटेज के जैसे ही इसको सॉल्व किया जाता है। मास परसेंटेज के जैसे सॉल्व करने का मतलब क्या है? जैसे हम लोग जानते हैं मास परसेंटेज इक्वल क्या होता है? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई बाई 100। तो अगर हम लोग पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं तो उस केस में पीपीएम की बात करेंगे। पीपीएम इक्वल मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल मास इंटू 10⁻⁶। बस इतना ही डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हमें परसेंटेज निकालना होता तो हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं, दैट इज परसेंटेज। लेकिन जब पार्ट्स पर मिलियन की बात आएगी तो 100 की जगह क्या हो जाएगा? 10⁻⁶। मीन्स 100 ग्राम सॉल्यूशन में जब मास ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मास परसेंटेज। जब 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन में, 10⁻⁶ का मतलब क्या? 10 लाख, है ना? 10 लाख कंपाउंड्स ग्राम सब्सटेंस में कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। तो इजी है, क्वेश्चंस में कोई खास नहीं, बस 100 की जगह 10⁻⁶ लेके चलना है, सॉल्व हो जाएगा। हाँ, फिर से समझा देता हूं। पार्ट्स पर मिलियन एक ट्रेसर क्वांटिटी है और ट्रेसर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि लार्जेस्ट अमाउंट में मिनिमम सब्सटेंस का डिसॉल्व होना और फिर उसका हमें अमाउंट का पता करना, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन का जो फॉर्मूला है वो मास परसेंटेज के जैसा ही होता है, लेकिन जब हम लोग पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला यूज करते हैं तो फॉर्मूला बनता है मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल मास 10⁻⁶। मीन्स यहां पर जब मास परसेंटेज की बात करते हैं तो 100 होता है, लेकिन जब पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं तो 10⁻⁶ होता है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम लोग पार्ट्स पर मिलियन निकाल सकते हैं। ये सिमिलर है मास। लोगों के पास नेक्स्ट पॉइंट आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी मोलैरिटी की बात की जाती है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर बात की जाती है। किस पर? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर। जैसे मान लो मैंने लिखा द मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर solution is called molarity। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे
उसको बोला गया है क्या? मोलैरिटी। और मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग ये बात नोट कर लेंगे। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, जब भी इसके फॉर्मूले की बात की जाएगी तो डेफिनेशन बेस ही फॉर्मूला है क्या? मोलैरिटी इक्वल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में हो तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? मोलैरिटी इक्वल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। अगर फॉर्मूले के बेस पर यूनिट की बात करते हैं तो इसका यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। ठीक है संतोष, कर रहा हूं। तो इसको बोलेंगे मोल पर लीटर। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वो डेफिनेशन पर बेस है और जो यूनिट है वो इसके फॉर्मूले पर बेस है। तो अभी हम लोग इसको नोट कर लो, फिर हम लोग इसके एक दो आगे और। अगर मोलैरिटी पर बेस हम लोग न्यूमेरिकल निकालते हैं तो देखो जरा क्या बनता है। मान लेते हैं हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, और ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होगा COOH का 4 ट्वाइस। और ऑक्जेलिक एसिड दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक हाइड्रेटेड और एक डिहाइड्रेटेड। ठीक है, जब हाइड्रेटेड की बात आएगी तो उसमें डॉट 2H2O साथ में आ जाता है, और जब डिहाइड्रेटेड की बात आती है तो H2 मॉलिक्यूल हट जाता है। तो देखो जरा क्या लिखा है, 12.6 ग्राम कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसी को हम लोग ऑक्जेलिक एसिड भी कहते हैं। 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड आर डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन का मोलैरिटी पता करना है। मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन। ठीक है, तो देखो बेटा, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है? वेट गिवन है। किसका? सॉल्यूट का। कितना? 12.6 ग्राम। अब अगर हम लोग इसके सॉल्यूट की बात करते हैं तो सॉल्यूट में कंपाउंड कौन सा है? कंपाउंड आपका है COOH का 4 ट्वाइस। इसको ऐसे भी लिखते हैं, COOH का सिंगल बॉन्ड COOH, इस तरीके से भी लिखते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। मींस इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका स्ट्रक्चर वाइज में भी लिखा जाता है और विदाउट स्ट्रक्चर भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इनको अलग अलग तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन वो है क्या? ऑक्जेलिक एसिड ही। नेक्स्ट क्या गिवन है? नेक्स्ट आपका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 250 ml। तो जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml है, वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, निकालना क्या है? मोलैरिटी। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। देखो जरा, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट मोलैरिटी इक्वल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बेसिकली क्या है? वॉल्यूम किस में दिया है? ml में। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे इन ml और मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है बेटा, तो अब देखो जरा कैसे सॉल्व करेंगे। मोल्स हम लोग जानते हैं कि मोल को निकालने का तरीका क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो जब हम लोग यहां पर वेट दिया है, हमें इस कंपाउंड का मोल निकालना है, तो मोल इक्वल टू होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यहां पर इंट्रोड्यूस कर देंगे।
तो अब मोलैरिटी का नया फॉर्मूला बना क्या, नाउ मोलैरिटी इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in ml इंटू 1000। ये हमारे पास नया फॉर्मूला बन गया। अब देखो इन सारी चीजों में एक चीज की रिक्वायरमेंट है। किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ऑक्जेलिक एसिड के मॉलिक्यूलर मास की। तो आप क्या करें, ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकाल दो। हम यहां पर लिख लेते हैं मोलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड COH का 4 ट्वाइस, तो कितना होगा 2 इंटू कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, 16 16 32, और 32 में 12 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 44, और 44 में 1 ऐड करेंगे तो 45, 45 का डबल करेंगे तो 90। तो ये आपके पास आ गया मॉलिक्यूलर मास, कितना आ गया 90। अब हम लोगों के पास मॉलिक्यूलर मास भी है, ये आपका मॉलिक्यूलर मास दिया है, यहां पर आपका वेट दिया है, और ये आपका वॉल्यूम दिया है। तो अब हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, देखो वेट का वैल्यू कितना आएगा, वेट का वैल्यू आपका गिवन है 12.6, मॉलिक्यूलर मास आपका गिवन है 90, वॉल्यूम आपका गिवन है 250 इंटू 1000। तो 250 से 1000 को 4 टाइम डिवाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगेन 2 2 जा 4, और यहाँ पर 2 4 जा 2 5 जा आई मीन 45, मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली क्या आएगा 12.6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 45, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.56। तो ये जो 0.56 है ये सॉल्यूशंस का मोलैरिटी आ गया। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, क्या, इसका यूनिट। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर बेटा यहां पर रिप्रेजेंट करो, ध्यान दो 0.56 यूनिट क्या होता है मोल पर लीटर लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.56 m, ये भी ठीक है। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.56 मोलर, ठीक है। तो इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर कहीं पर 0.56 मोलर लिखा है, अभी क्वेश्चंस में बात करेंगे, जब 0.56 मोलर लिखा है इसका मतलब ये किसी भी सॉल्यूशंस में अगर किसी भी क्वेश्चंस में अगर ऐसा लिखा है तो समझ जाना कि वो उसका मोलैरिटी गिवन है। अगर नंबर के बाद कैपिटल M लिखा है समझ लो वो उसकी मोलैरिटी गिवन है, ठीक है। बाकी यूनिट में हम लोग 0.56 मोल पर लीटर और 0.56 m दोनों तरीके से नोट कर सकते हैं। तो ये सारा कैलकुलेशन, ये सारा क्वेश्चन समझ आ गया आपको बेटा अच्छे से? किसी को कोई डाउट्स, रिपीट करूं क्या? एक मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी का मतलब होता है द मोल्स, हाँ मैं पहले डेफिनेशंस फिर फॉर्मूले पर डिस्कस करता हूँ। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी का मतलब है द मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, या इन डिफरेंट केस द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी, ठीक है। वही बात हम लोगों ने जो कल पढ़ा, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मास प्रेजेंट है सॉल्यूट का तो उसको बोलेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है सॉल्यूट का तो उसको बोलेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है बेटा। 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेम केस जब मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात आएगी तो फिर वो हो जाएगा मोलैरिटी। सारी चीजें आपस में लिख के बस आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। तो मोलैरिटी क्या होगा, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन फॉर्मूला क्या बनता है, मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में ले लेंगे तो बनता है मल्टीप्लाई बाई 1000। तो अब देखो जरा क्वेश्चन कैसे दिया था। क्वेश्चन में था 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड आर डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे दिया है। तो डिसॉल्व कौन हो रहा है, ऑक्जेलिक एसिड,
तो अगर ऑक्जेलिक, मैं लिख देता हूँ, ये आपका क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। तो डिजोल्व कौन हो रहा है, ऑक्जेलिक एसिड। तो जो डिजोल्व हो रहा है वो सॉल्यूट, और वॉल्यूम कितना दिया है 250, तो हमने लिख दिया वेट ऑफ सॉल्यूट 12.6 ग्राम। कंपाउंड कौन सा था, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला 90, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 ml, मोलैरिटी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाई 1000। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह हम लोगों ने फॉर्मूला डाल दिया, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। सभी की वैल्यू को पुट कर दिया, कैलकुलेट कर लिया, तो आपने आंसर निकाल दिया 0.56 मोल पर लीटर। क्लियर होगी बात, आप सभी को क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका मोलरिटी पर बेस्ड क्वेश्चन था। हम ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं रब कर देता हूं, कर दूं रब। चलो देखो, अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मान लेते हैं मैंने लिखा 0.12 m, 0.12 m solution has 36 gram NaOH. Find the वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बस इतना सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, 36 ग्राम NaOH जब सॉल्यूशन बनाता है तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.12 m हो जाती है। तो उस केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखो जरा, बहुत इजी है। वेट दिया है किसका, सॉल्यूट का, कितना 36 ग्राम। कंपाउंड भी दिया है कितना, कौन सा, सॉरी कंपाउंड कौन सा, NaOH। तो मोलर मास निकालेंगे तो वी नो दैट मोलर मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू 40। हमें याद है, आप लोगों को भी याद हो जाएगा धीमे धीमे। नेक्स्ट 0.12 m मतलब क्या दिया है, मोलैरिटी कितना दिया है 0.12। देखो बेटे इधर ध्यान से, इधर ध्यान दो। अगर यहाँ पर 0.12 m लिखा है मतलब ये मोलैरिटी है। अगर यहाँ पर 0.12 मोलर लिखा होता तब भी ये मोलैरिटी होता, तब भी ये मोलैरिटी होता। ठीक है, तो मोलैरिटी कितना दिया है 0.12 ग्राम। निकालना क्या है, वॉल्यूम। बस हम लोग जानते हैं, वी नो दैट मोलैरिटी इक्वल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। तो मोल्स की जगह क्या रख देंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इनटू 1000। तो वेट गिवन है कितना 36, मोलर मास दिया है कितना 40, वॉल्यूम दिया है कितना, नहीं वॉल्यूम तो निकालना है, इनटू 1000, और मोलैरिटी गिवन है 0.12। फाइनली वी कैन सॉल्व। वॉल्यूम क्या ट्रांसफर करो, 0.12 को यहां ले जाओ, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू आपके पास आया 36 अपॉन 4 इंटू 0.12 इंटू 1000। बस अब आप सॉल्व कर सकते हो, और जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा वो आपका वॉल्यूम ऑफ, बेसिकली क्या है, इसको कैलकुलेट करने पर आ रहा है 7500, ये आ रहा है। तो यहां पर एक्चुअली वॉल्यूम किस में है, ml में है, तो हमारे पास यूनिट भी किस में आएगा, ml में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर चेंज करके लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 75 लीटर। बस यही आपका आंसर है। हाँ एक चीज बेटा और याद रखना, याद क्या रखना है, कभी कभी जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर बहुत लेंदी आ जाता है, जैसे 75,000 ml यहाँ पर आंसर आया, बट आपको ऐसे ऑप्शंस में नहीं मिलेगा। ऑप्शंस में जो आंसर होगा वो छोटा करके लिखते हैं। अब छोटा का मतलब क्या है, छोटा का मतलब है वहां पर यूनिट चेंज करके दिया गया होगा।
तो अगर उन्होंने 75 दिया और आपको कैलकुलेशन करने पर 75,000 आ रहा है तो आप समझ लो उन्होंने यूनिट चेंज करके लिखा है और यूनिट आपका आप भी चेंज करके आपको आंसर मार्क करना होगा। तो अभी तो हम लोग बहुत बेसिक पॉइंट पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग कंपटीशन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले बेसिक क्लियर होगा उसके बाद। ठीक है बेटा, तो चलो ये नोट कर लिया आपने, तो इसका आंसर आया 75 मीटर। अभी हम लोग आगे और भी डिस्कस करेंगे। ये नोट कर लिया, रब करें। हाँ, एक चीज और समझ लो, अगर यहाँ पर NaOH का 36 ग्राम दिया हुआ है, समझ लो ध्यान से, अगर ये 36 ग्राम ना देते और वॉल्यूम दे देते, मान लेते ऐसे लिखते हैं आ सॉल्यूशन है 0.12 मोलर एंड वॉल्यूम इज 250 ml, ऐसे लिख दिया होता, फाइंड द मास ऑफ सॉल्यूट, तो हम लोग निकाल सकते थे। मतलब कोई भी एक वैल्यू आपका एक फैक्टर मिसिंग होगा और उसको हम लोग कैलकुलेट करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो बात आपकी हो गई मोलैरिटी। तो अभी हम लोग अब अगले पॉइंट्स की बात करते हैं और वो अगला पॉइंट है मोलैलिटी। तो देखो बेटा, अब मोलैलिटी कैसे डिस्कस करेंगे। मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्मॉल m से। तो मोलैलिटी क्या होता है? जैसे मोलैरिटी होता है ना, वैसे ही मोलैलिटी होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। हम लोग ऐसे कह सकते हैं दोनों ही कंसंट्रेशंस को निकालने के मेथड है, लेकिन डिपेंड करता है क्वेश्चन में फैक्टर कौन से दिए। तो एक मिनट, क्या होगा? तो अगर हम लोग मोलैलिटी की बात करते हैं तो मोलैलिटी को हम लोग जब डिफाइन करेंगे तो मोलैरिटी से रिलेटेड है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट का डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है तभी तो कंसंट्रेशन का नया मेथड है, अदरवाइज तो सेम हो जाता। पीपीएम का बेटा हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे, डोंट वरी। हाँ, ये मेथड शुरू हो गए, पहले इनको फिनिश कर लेंगे, फिर मैं अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पढ़ाने वाला हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब है आप लोगों ने देखा होगा मिसलेनियस क्वेश्चन जिनको कहते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन लेवल में बहुत हेल्प करेंगे। अभी हम वो पढ़ेंगे तो उसमें सारे मेथड बहुत एक्सपेंड होने वाले हैं और सारों को बहुत अच्छे से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डोंट वरी, आएगा, सबको सामने आएगा। तो मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी का मतलब है द मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। अब 1 किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट मोलैलिटी में है, जबकि मोलैरिटी में क्या था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी में क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ पा रहे हैं ना सारे पॉइंट्स? मैं बेसिकली कंपेयर बता रहा हूं कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में कितना वेरिएशन है। फॉर्मूले से और भी ये बात क्लियर हो जाएगी, डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगी। देखो, डेफिनेशन के बेस पर अगर लिखा जाए तो लिखेंगे द मोल्स ऑफ सॉल्यूट are dissolved in the moles of solute are dissolved in 1 kilogram mass of solvent are called molality. It is denoted by स्मॉल m, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बनता है? मोलैलिटी इक्वल बनेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में लिख देते हैं तो अब फॉर्मूला बनेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। तो अगर इसके यूनिट की बात की जाएगी तो क्या होगा? मोल पर केजी। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया इसका यूनिट। हाँ, अब एक चीज और, अगर हमारे पास मोल्स क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन मोल्स अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो हम लोग इसका वेट वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। क्या, कौन सा मिस? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास किसका? सॉल्यूट का,
इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो इंटू 1000। तो ये फॉर्मूला भी आपका मोलैलिटी का बनता है। तो इस मेथड से हम लोग मोलैलिटी को भी निकाल सकते हैं। तो अब एक चीज समझो, फिर से रिपीट कर रहा हूं मोलैलिटी को एक लाइन में। मोलैलिटी क्या होता है? 1 किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। डेफिनेशन में भी वही लिखा है, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट आर कॉल्ड मोलैलिटी, इट इज नोटेड बाय स्मॉल m। ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन फॉर्मूला क्या बनेगा? मोलैलिटी इक्वल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लेकिन अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में होगा तो फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देंगे। ये तो मोलैलिटी की एक्चुअल डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है। लेकिन अगर मोल्स निकालना हो और सॉल्यूट वेट में दिया हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, तो एज इट ही आएगा इन ग्राम इंटू 1000। तो इस फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर यूनिट की बात करेंगे तो क्या होगा? मोल पर केजी। तो इस तरीके से मोलैलिटी को भी डिस्कस किया गया। अब फिर से समझ लो, मोलैलिटी और मोलैलिटी में वेरिएशन कहां पर है? मोलैलिटी और मोलैलिटी में वेरिएशन है सिर्फ यहां पर। जब मोलैलिटी की बात करेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं, लेकिन जब मोलैलिटी की बात करेंगे, आई मीन कैपिटल एम की बात करेंगे, तो यहां पर होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बस इन लीटर, बाकी का कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन फैक्टर के बेस पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है? तो अभी हम लोग वो भी देखेंगे फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का मतलब है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो मोलैलिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, मोलैलिटी के ऊपर टेम्परेचर के इफेक्ट बिल्कुल नहीं पड़ता। मींस जिस किसी भी फॉर्मूले में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस की बात आएगी, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, जिस किसी भी फॉर्मूले में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस की बात आएगी वहां पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है कंसंट्रेशन पर। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है तो यहाँ पर तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ही नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो फिर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन पर। ओके बेटा, क्लियर है? तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसका न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूं, इसको रब कर दूं। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया, जैसे मोलैलिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते थे, मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी नंबर के बाद मान लो हमने लिखा कैपिटल 3m, मैं एक मिनट क्वेश्चन के थ्रू बता देता हूं, ठीक है? इसको रब कर रहा हूं। मान लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन है और उसमें लिखा है व्हाट इज द मीन्स, व्हाट इज द मीन्स ऑफ 3m एंड 3m, दोनों में मैंने लिखा, एक में लिखा कैपिटल 3m, दूसरे में लिखा 3 स्मॉल m। तो एक चीज समझ लो, जब 3m होगा इसका मतलब क्या हुआ? मोलैलिटी गिवन है। क्या गिवन है? मोलैलिटी। लेकिन जब 3 स्मॉल m लिखा है इसका मतलब मोलैलिटी गिवन है। और अगर हम लोग इसको पैराग्राफ्स आई मीन थ्योरेटिकल बेस पर डिस्कस करना चाहें तो 3 कैपिटल M का मतलब है सॉल्यूशंस का जो कंसंट्रेशन है वो 3 मोलर है, मींस 3 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इट मींस 3 मोलर। और जब स्मॉल m की बात आएगी तो इसका मतलब मोलैलिटी, तो 3 मोलर, बस ऐसे समझ लें। बेटा ब्रैकेट में लिखा है गिवन, आई मीन अगर 3 कैपिटल M लिखा है तो मोलैलिटी गिवन है, और 3 स्मॉल m लिखा है तो मोलैलिटी गिवन है। 3 कैपिटल M का मतलब 3 मोलर और 3 स्मॉल m का मतलब 3 मोलर। 3 मोलर का मतलब क्या है? एक मोलैलिटी गिवन है। 3 मोलर का मतलब क्या है? मोलैलिटी गिवन है। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग बात होगी और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग बात होगी।
तो एक ही क्वेश्चन में एक्चुअली होता है क्या, ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं, मोलैलिटी भी बताइए, मोलैलिटी भी बताइए, ठीक है। तो इनका पर्टिकुलर रिलेशन भी है, हम लोग वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो पहले इसका रिलेशन पढ़ते हैं। तो देखो जरा, ये आप लोगों ने नोट कर लिया। तो देखो अब हम लोगों को मोलैलिटी और मोलैलिटी में रिलेशन करना है, लेकिन मोलैलिटी से रिलेटेड अभी हमने आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाया। तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे मोलैलिटी का, फिर हम लोग उनका रिलेशन पढ़ेंगे। तो देखो जरा क्या लिखा है। मान लेते हमारे पास एक क्वेश्चन है और हमने लिखा 126 ग्राम Na2SO4 are dissolved in 140 gram of solvent. Find the molality। ठीक है, यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्वेंट की जगह अगर हम लोग यहां पर वाटर लिख दें तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखो जरा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वेट कितना दिया है, किसका, सॉल्यूट का, कितना दिया है 126 ग्राम। कंपाउंड कौन सा है, कंपाउंड मतलब जो डिसॉल्व हो रहा है, दैट इज सॉल्यूट Na2SO4। मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है, मतलब जिसमें डिसॉल्व हो रहा है, कितना गिवन है 140 ग्राम, और हमें निकालना है मोलैलिटी। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट मोलैलिटी इक्वल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। तो मोल की जगह फिर से वेट लिख देंगे, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। फॉर्मूला बन गया। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 126 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 1000 ऑलरेडी था, डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो Na2SO4 का मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकाल देंगे अभी। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 140, अब मोलर मास निकाल दो Na2SO4 का, कैसे होगा 2 इंटू सोडियम का 23 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 46 प्लस 32 प्लस 64, कितना आ जाएगा 6 4 10 2 12, कैरी हुआ 1, 6 4 10 3 13 1 14, मतलब मोलर मास कितना आ गया 142। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 142 और फाइनल इसका जो भी आंसर आएगा, ठीक है, निकाल दीजिए कितना आएगा। तो आपका आंसर आया 6.33। ये तो आपकी कैलकुलेशन आई। अब यूनिट क्या होगा, स्मॉल m लगा दो, इसका मतलब मोलैलिटी, या कंप्लीटली लिखना है तो आप लिख सकते हो मोल पर केजी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग इनके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर नोट कर लिया हो, मैं इसी क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग करने जा रहा हूं। अगर हम इस क्वेश्चन में क्या चेंज कर दें, हमने वाटर की जगह सॉल्यूशन लिख दिया, अब क्या लिखा है, और यहां पर थोड़ा सा इसका अमाउंट कम कर लेते हैं, 12 ग्राम ले लिया, लिखा है 12 ग्राम Na2SO4 आर डिसॉल्व इन 140 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द मोलैलिटी। तो यहां पर वेट कितना हो गया 12 ग्राम, किसका, सॉल्यूट का। अब सॉल्वेंट की तो बात ही खत्म हो गई, किसकी बात चल रही है, सॉल्यूशन की, तो हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, कितना दिया है 140 ग्राम, मोलैलिटी निकालना है। तो एक चीज समझ लो बेटा, मोलैलिटी जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, मोल्स को कन्वर्ट किया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास में, मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह, मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह 140 नहीं आएगा, सॉल्यूशन का मास और
सॉल्यूट का मास गिवन है, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। क्या चेंजिंग होगा देखो, सबसे पहले मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो हम निकालेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल, आप लोग जानते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो जब हम लोगों को मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर देंगे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या बनेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन का कितना दिया है 140, सॉल्यूट कितना दिया है 12, तो कितना बनेगा 10 में से 2 जाएगा तो 8, और यहाँ पर 2 हो गया मतलब 128। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 128 ग्राम। तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 12 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है 142, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 128 इंटू 1000, फाइनली वी कैन सॉल्व। चलो बताओ फटाफट इसको नोट करके, इसका आंसर आया 0.66 m। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.66 स्मॉल m, या फिर 0.66 मोलल, या फिर 0.66 मोल पर केजी, किसी भी तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन चेंज किया तो फिर से किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं वो समझो। क्या लिखा है, 12 ग्राम Na2SO4 आर डिसॉल्व इन 140 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास 140 ग्राम है, यहाँ लिख दिया। वेट ऑफ सॉल्यूट 12 ग्राम है, यहाँ लिखा हुआ है। सॉल्यूट में कौन सा कंपाउंड था Na2SO4। एक्चुअली हम कंपाउंड को इसलिए डिफाइन कर देते हैं बिकॉज कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना होता है, तो मोलैलिटी निकालना है। हम लोग जानते हैं मोलैलिटी इक्वल होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। मोल्स का फॉर्मूला लिखा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट एज इट ही रहेगा इन ग्राम इंटू 1000। तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो दिया हुआ है कितना 12 ग्राम, मोलर मास हम लोगों ने निकाल दिया, कितना आया 142 ग्राम। अब बारी आती है मास ऑफ सॉल्वेंट की। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट क्या होगा सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, तो हमने वही किया, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। वैल्यू पुट किया 140 माइनस 12, फाइनली कितना है मास ऑफ सॉल्वेंट 128, और इसी 128 को यहाँ लिख दिया, रिप्लेस कर दिया मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह, कैलकुलेट किया, आंसर निकाल दिया 0.66। क्लियर हो गया बेटा। अब हम लोगों के पास नेक्स्ट पॉइंट नॉर्मेलिटी पढ़ना है, लेकिन नॉर्मेलिटी पढ़ने के पहले हम लोग कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब है जो आपके बोर्ड की बुक में या एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है। एक्चुअली क्या है, मोलरिटी और मोलैलिटी इन दोनों के रिलेशन से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोगों को इनका रिलेशन निकालना सीखना है कि मोलरिटी और मोलैलिटी में क्या रिलेशन है। तो देखो हम लोग एक टॉपिक का नाम दे देंगे, रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड मोलैलिटी। मतलब कैपिटल एम और स्मॉल एम में रिलेशन चाहिए। हम लोग जानते हैं वी नो दैट मोल्स मोलैलिटी इक्वल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। दूसरा मोलैलिटी इक्वल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। तो ये तो दोनों हमने फॉर्मूले लिख दिए। अब इनको रिलेट कैसे करोगे? दो तरीके हैं, है ना। देखो दोनों में कॉमन क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। दोनों में क्या कॉमन क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो यहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या निकलेगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वॉल्यूम, ऐसे लिख लेते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट में मोलैरिटी के साथ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जाएगा, तो लिखेंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml डिवाइडेड बाई 1000। ये वैल्यू किसका आया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट का। अब ये जो वैल्यू आया मोल्स ऑफ सॉल्यूट का, इधर हम लोग डायरेक्टली मोलैरिटी में रिप्लेस कर देंगे। तो देखो जरा, नाउ मोलैरिटी इक्वल, जब मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह रिप्लेसमेंट होगा तो फिर क्या बनेगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह लिख दो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml डिवाइडेड बाई 1000। ये वाला जो पूरा लिखा वो हमने सिर्फ इसकी जगह लिखा, बाकी मास ऑफ सॉल्वेंट तो नीचे रहने वाला है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। 1000 कैंसिल कर दो। जब 1000 कैंसिल करेंगे तो अब मोलैरिटी इक्वल क्या बना? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर ये ml और इन ग्राम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि 1000 कैंसिल हो गए तो अपने ओरिजिनल यूनिट में आ गए। ठीक है बेटा, तो यहां पर या आप लिखना भी चाहे तो लिख सकते हैं इन ml और इन ग्राम। तो ये तो आपका मोलैरिटी का और मोलैरिटी का रिलेशन आ गया। लेकिन क्या क्या फैक्टर की जरूरत पड़ी? मोलैरिटी, वॉल्यूम और मास ऑफ सॉल्वेंट। कभी कभी होता क्या है, यही मोलैरिटी और मोलैरिटी का रिलेशन किसमें पूछा जाता है? डेंसिटी में पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है? डेंसिटी में। तो एक तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब दूसरा, जब हम लोग डेंसिटी से रिलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? मतलब अब क्या आ जाएगा? इसको रब करो बेटा, ध्यान रब कर दो, इसको रब कर दो, फटाफट नोट कर लो, क्योंकि अभी इसी में और भी चेंजिंग होने वाली है। चलो देखो, अब हम लोगों को मोलैरिटी और मोलैरिटी का रिलेशन तो पढ़ना है, लेकिन उसमें डेंसिटी इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है? हम लोग फिर से रिलेशन पढ़ रहे हैं किसका? रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। किस पर बेस होके? डेंसिटी पर बेस होके। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? देखो जरा, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। होता है कि नहीं? होता है। अब ये मास किसका? सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन में तो दो कंपोनेंट है, कौन से? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या हुआ? अब डेंसिटी का अगर फॉर्मूला निकालना हो तो डेंसिटी वॉल्यूम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू वॉल्यूम इक्वल टू बनेगा मास। ये मास किसका है? सॉल्यूशन का। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। बस आपको ये बात याद रखनी है। तो मोलैरिटी और मोलैरिटी दोनों फॉर्मूले से एक से मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एक से मास ऑफ सॉल्यूट निकाल देंगे और एक से मास ऑफ सॉल्वेंट, तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब जरा कैसे करेंगे। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट मोलैरिटी इक्वल
मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू आपका आ गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैलिटी। ये आपका मास ऑफ सॉल्वेंट निकला। दूसरा केस हम लोग जानते हैं, वी नो दैट मोलैरिटी इक्वल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और यहां पर क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह हम लोग यहां से क्या निकाल देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकालेंगे, देखो, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, और यहां पर क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास किसका, सॉल्यूट का। अब एक्चुअली अगर ये आपका किसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में है तो यहां पर 1000 हो जाएगा, तो यहां पर डिवाइड बाई 1000 रहेगा और मोलर मास का यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू कितना आ गया, मोलैरिटी, एक मिनट बेटा रब कर देता हूं, दिखाई नहीं देगा तुम्हें। ठीक है, देख लो, वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या आएगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आपका मास ऑफ सॉल्यूट आया, ये आपका मास ऑफ सॉल्वेंट आया। इन दोनों को, इसको हम लोग यहां रिप्लेस कर देंगे और इसको हम लोग यहां रिप्लेस कर देंगे। तो जो डेंसिटी निकालने का मेथड है उसमें हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को, दोनों फॉर्मूले को रिप्लेस कर देंगे और रिप्लेस करने के बाद जो रिलेशन आएगा उस फैक्टर पर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से इनके रिलेशंस को शो किया जाता है। तो इन्हीं के रिलेशंस को अभी हम लोग, ये आप लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं, मैं कर दूं क्या, या कर लेंगे, देखो मैं कर ही देता हूं, रब कर रहा हूं बेटा। एक तो आपको ये वाला रब कर देता हूं क्योंकि जरूरत क्या क्या पड़ेगी बस वो रोकेगा। एक आपका ये रब कर दूंगा, इसकी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लो, ठीक है, और ऐसे हो गया। तो देख लो जरा, अब डेंसिटी इक्वल क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट मतलब ये क्या जाना चाहिए, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू मोलर मास अपॉन 1000, ठीक है, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलैलिटी इनटू 1000। ठीक है बेटा, ये आपका आ गया। तो ये आपका डेंसिटी इक्वल टू आया, बाकी चीजें हम रब कर देते हैं। तो देखो जरा, अब डेंसिटी इक्वल क्या आएगा, डेंसिटी इक्वल, इस वॉल्यूम को हम लोग यहां लेके जाएंगे, तो हम लोगों ने लिखा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इंटू मोलर मास। ये मोलर मास किसका है? सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का? सॉल्यूट का। लिख देता हूं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 1000 तो पहले से था और ये वाला वॉल्यूम नीचे आएगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी है, प्लस यहां पर आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलैलिटी इंटू वॉल्यूम इंटू 1000। ये दोनों कैंसिल, तो अब क्या बन गया? डेंसिटी इक्वल मोलैरिटी इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाई 1000 प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलैलिटी इंटू वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का इंटू 1000। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। डेंसिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है D इक्वल टू मोलैरिटी क्या होता है? कैपिटल M। मोलर मास क्या होगा? MV से मोलर मास रिप्रेजेंट किया जाएगा यहां पर, डिवाइडेड बाई 1000 प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट NV, मोलैलिटी स्मॉल m इंटू V इंटू 10⁻3। तो एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। ऐसे इधर उधर एक्सचेंज करके मोलैलिटी का भी फॉर्मूला निकाला जा सकता है, बट कोई मतलब नहीं इसका। तो इस तरीके से हम लोग दो फैक्टर्स के बीच में रिलेशन भी निकाल सकते हैं। तो अब डिपेंड ये करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आया। अगर क्वेश्चंस में डेंसिटी से रिलेटेड कोई कंसेप्ट दिया हुआ है, मोलैलिटी से रिलेटेड कोई कंसेप्ट दिया और हमसे पूछा जाए तो हम लोग ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। या डेंसिटी नहीं है, केवल मोलैलिटी और वॉल्यूम की बात चल रही है तो इसके पीछे वाला जो हमने फॉर्मूला सॉल्व किया था। इस तरीके से आप लोग डिफरेंट फॉर्मूले को यूज करके कंसेप्ट को स्टडी कर सकते हो और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं। अभी हम लोग इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन आज नहीं हो पाएगा। हाँ बेटा, बहुत हेल्प करेगा विशाल, अदरवाइज क्यों हम बता रहे होते आपको। बहुत हेल्प करेगा ये फॉर्मूला। अभी हम लोग आगे के लेक्चर में कुछ पॉइंट्स और पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अब आज के लेक्चर में नहीं होगा, कल के लेक्चर में होगा। तो फिलहाल इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका प्रूफ नहीं आएगा, जैसे मैंने किया, फिर से समझ लो बेटा, जैसे मैंने किया वैसे इसका प्रूफ नहीं आएगा, लेकिन फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। प्रूफ इसलिए नहीं आएगा, हाँ आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। मैंने प्रूफ इसलिए कर दिया, बाय द वे अगर आपको फॉर्मूला भूल जाता है, ठीक है, या आपको प्रैक्टिस में फॉर्मूला उतना अच्छे से याद नहीं हो पा रहा है, तो आप फटाफट, ये बेसिकली मैं तो पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है, अदरवाइज 2-3 मिनट के अंदर ये फॉर्मूला यहाँ तक डिसाइड हो जाता है, डिराइव हो जाता है। तो आप इसको, आपको एक फिर से समझ लो, हाँ आप केवल फॉर्मूला लर्न करके क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और आपका आंसर आएगा। आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज एनसीईआरटी के क्वेश्चन में भी नहीं है और बोर्ड वाली बुक में भी नहीं है। तो हमने आपको पहले ही बोल दिया ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया, डोंट वरी। बट आपको फॉर्मूला याद करके डायरेक्टली अप्लाई करना आना चाहिए। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा हाउ कैन वी डिराइव, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, हाँ ये पूछ सकते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ऑप्शनल बेस पे, आपको याद होगा तो आप कर लेंगे, नहीं होगा तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अभी हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला या इसके पीछे वाला फॉर्मूला जो हमने ड्राइव करके आपको ब्रैकेट में लिखा था, दोनों को यूज करना है। लेकिन आपको डेरिवेशन नहीं आता है, फिर से समझ लो, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, राइट। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, तो नोट कर लो, बाकी फिर मैं रब कर देता हूँ। तो आज के लेक्चर में अभी हम लोग ये लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। मिक्सचर में बात चल रही है, इन अ सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन में बात होती है
यहाँ पर केवल और केवल अभी मोलैरिटी की बात करेंगे, ये भी आपका थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले हैं। देखो जरा, अगर मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में 2 एसिड डाल दिए गए और ये दोनों एसिड कंबाइंड होकर एक नया सॉल्यूशन बनाएंगे। मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन m1 है और वॉल्यूम v1 है और इसका कंसंट्रेशन m2 है, वॉल्यूम v2 है। तो जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो कैपिटल M और V मानेंगे। तो इसमें क्या रिलेशन होगा, तो एक चीज समझ लो, इन अ सॉल्यूशन जब मोलैरिटी कंसेप्ट अप्लाई होगा तो जब एसिड के साथ ऐड होगा और एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा तो एक रिलेशन आएगा, कौन सा, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू mv। ये फॉर्मूला आपका वर्क करेगा। यहां पर जो कैपिटल V है वो v1 प्लस v2 है। अगर v1 प्लस v2 दिया हुआ है तो हम उनको ऐड करके कैपिटल V निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी होता है क्या है, किसी किसी क्वेश्चन में जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है वो गिवन होता है, तो जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टोटल गिवन होगा, रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है, तो उस केस में हम लोग गिवन वाला यूज करते हैं, v1 प्लस v2 यूज नहीं करते, इस बात को याद रखना। तो ये तो बात हो गई एसिड की, पहला पॉइंट था। दूसरा, अगर एसिड और बेस को बेस और बेस को ऐड कर दिया जाए तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी आपका बेसिक सॉल्यूशन होगा और इसका भी फॉर्मूला m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू mv होगा, कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करते हैं और एक एसिड और एक बेस है तो फिर सॉल्यूशन बनेगा। अब सॉल्यूशन कैसा बनेगा, अभी सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। इसमें 2 चीजें आती हैं। पहला, कब, इफ m1v1 इज ग्रेटर देन m2v2, अगर m1v1 का रिजल्ट m2v2 से बड़ा है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m1v1 माइनस m2v2 इक्वल टू mv। तो ये फॉर्मूला यूज करना है और यहां पर जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा क्योंकि m1v1 क्या है, एसिडिक है। दूसरा, अगर m1v1 का वैल्यू कम है m2v2 से, अगर m1v1 का वैल्यू m2v2 से कम है तो फिर क्या करोगे, तो अब फॉर्मूला बदल जाएगा, m2v2 माइनस m1v1 इक्वल टू mv। अब ये फॉर्मूला यूज होगा। ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे, एसिड बेस में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक कंटेनर है, दोनों कंटेनर कंबाइंड होकर सॉल्यूशन बना रहे हैं। यहां से हम लोगों ने एसिड डाल दिया और यहां से हम लोगों ने बेस डाल दिया। एसिड का कंसंट्रेशन m1 वॉल्यूम v1 और बेस का कंसंट्रेशन m2 वॉल्यूम v2 और सॉल्यूशन का क्या, mv। तो फिर ये वाले फैक्टर यहां यूज होंगे। तो ये बात आपको समझनी है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये सिर्फ मोलैरिटी में काम करता है और नॉर्मेलिटी में काम करता है। तो नॉर्मेलिटी अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, मोलैरिटी पढ़ा, इसलिए मैंने बता दिया। अब इससे रिलेटेड भी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसको नोट कर लो। बाकी टाइम हो गया है, इसके बाद का जो लेक्चर है वो हम लोग नेक्स्ट, इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, साथ में नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो ये समझ आ गया। मास परसेंटेज में क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज। अगर यही बात पीपीएम में की जाए तो पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो इसका मतलब ये हुआ 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में मास ऑफ सब्सटेंस का डिसॉल्व हो जाना, समझ गए, 10 लाख ग्राम, 10 लाख ग्राम में मास ऑफ सब्सटेंस का डिसॉल्व हो जाना, दैट इज कॉल्ड पीपीएम। और पीपीएम का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶। जैसा हम लोग मास परसेंटेज का फॉर्मूला निकालते थे, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल मास इनटू 100, वैसे ही जब हम लोग पार्ट्स पर मिलियन निकालेंगे
तो मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल मास 10⁶। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ लो। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। अभी हमने आपको बोला ये आपका एक ट्रेसर क्वांटिटी है। ट्रेसर क्वांटिटी का मतलब होता है माइन्यूट, बहुत छोटा वैल्यू। तो ppm इक्वल टू जब फॉर्मूला निकालते हैं, ppm इक्वल टू फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस, ये रिपीट करा निकाल, अपॉन टोटल मास इनटू, अगर मास परसेंटेज की बात आती है तो क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल मास इनटू 100, और पार्ट्स पर मिलियन में क्या होगा 10⁶। बस, बाकी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का मेथड सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। 100 की जगह 10⁶ लेना और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को कैलकुलेट करना है। हम इसके क्वेश्चंस करवाएंगे, आज का हालांकि नहीं करवाएं, कंसेप्ट को कंप्लीट करना था। ओके, तो आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं और अगले क्लास में हम लोग फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।